साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विद दुर्गेश सर में। तो आज हम वर्ब का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ऑक्सिलरी वर्ब्स। कौन सा बेटा? ऑक्सिलरी वर्ब। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। डालेंगे बेटा ऑक्सिलरी वर्ब्स। देखिए जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं बेटा, इन्हीं को हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? हेल्पिंग वर्ब के नाम से। मतलब जो ऑक्सिलरी वर्ब है वही हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो इनका क्या नाम जानते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। किस नाम से जानते हैं बेटा? हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है बेटा? हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। क्या होता है बेटा? सहायक क्रिया। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए, तो जो हेल्पिंग वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या है और कैसे काम करती है, चलिए समझते हैं। लिखेंगे बेटा कि जो मेन वर्ब की सहायता करती है, कि सहायता करती है, मतलब किसमें? अब सहायता करेगी, जो मेन वर्ब की सहायता करेगी किसमें? उस टेंस वॉइस का मूड दिखाने में। किसमें? मूड दिखाने में। बेटा समझ रहे होंगे, मतलब उस टेंस में या उस वॉइस में जो भी चीजें दी गई हैं उनका जो मूड है उसको दिखाने में वो मदद करती हैं। कौन मदद करता है? हेल्पिंग वर्ब। कौन मदद करता है बेटा? हेल्पिंग वर्ब्स। हमारी हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो होती कौन कौन सी है? जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो होती कौन कौन सी है, तो उनको देखेंगे बेटा। डालेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, और ये तो आप जानते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है वही क्या है? वही हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। बेटा कौन सा वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब। चलिए, तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो कौन कौन सी हैं? इज, एम, आर, बाज, बर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, हैड, shall, will, can, may, must, etc। तो ये सभी बेटा जो दी गई कौन कौन सी? एज, आर, एम, बाज, बर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, हैड, शैल, विल, कैन, मे, मस्ट इत्यादि हमारी क्या है? ये हमारी सभी हेल्पिंग वर्ब हैं या फिर ऑक्सिलरी वर्ब हैं। ये हमारे टेंस का मूड निर्धारित करती हैं या उसके मूड के बारे में बताती हैं। समझ गए बेटा? चलिए, अब इसके कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स देखते तो उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देखें बेटा, जैसे लिखेंगे राम इज रीडिंग ए बुक। जो राम है वो क्या कर रहा है? एक बुक पढ़ रहा है। तो इज जो है ये क्या है और ये क्या है? अब देखो, जो रीडिंग है वो हमारा बेटा मेन वर्ब है। क्या है बेटा? मेन वर्ब। ठीक है, मतलब ये किसकी सहायता कर रहा है? मेन वर्ब की सहायता कर रहा है। कौन कर रहा है? इज। तो ये कौन सा वर्ब हो गया बेटा? ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। कौन सा बेटा? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, अब इसका अगला एग्जांपल देखते बेटा। एग्जांपल लिखेंगे दूसरा, लिखेंगे राम वाज प्लेइंग क्रिकेट। क्या लिखेंगे बेटा? राम वाज प्लेइंग क्रिकेट। राम क्या खेल रहा था? क्रिकेट खेल रहा था। तो जो राम है
बाज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो जो हमारा ये है, ये क्या है? ये है हमारा बेटा मेन वर्ब। कौन सा वर्ब बेटा? मेन और वर्ब। ये हमारा क्या है? ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब। मतलब क्या कर रहा है? ये जो प्लेइंग है मेन वर्ब उसकी मदद कर रहा है बताने में, उसके मूड को बताने में कि वो क्या कर रहा है, वो क्या खेल रहा है। तो क्या कर रहा है बेटा? क्रिकेट खेल रहा है। तो जो प्लेइंग है वो हमारा मेन वर्ब है, और जो ये है वो हमारा कौन सा हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, बात समझ में आई होगी। तो ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जो हमने समझाया कि ये कौन कौन सी होती हैं, ये कैसे बताती हैं, इनका क्या काम होता है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो, और ऐसे ही प्यार बनाए रखो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।